जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को साथियों आसानी तरीके से जो है बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल जो है साथियों यहाँ पे संबंधित है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। और साथियों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लगाइएगा और बताइएगा साथियों यहाँ पे कि भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल जो है साथियों यहाँ पे संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे हो जाएंगे अनुच्छेद 76। ऑप्शन ए सही जवाब है। आर्टिकल 76 हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को साथियों क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। चलिए बताइएगा साथियों कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की साथियों शक्ति प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा साथियों आर्टिकल 72 के तहत जो है साथियों राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न साथियों कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है। बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल है जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके आर्टिकल 44। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, आर्टिकल 44। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है ये निम्न से लिया जाता है। बताइए साथियों, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्न से लिया जाता है। तो साथियों ये ली जाती है आप सभी लोगों का समेकित निधि से। ऑप्शन सी सही जवाब है, समेकित निधि से। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साथियों शपथ जो है दिलाई जाती है। बताइए साथियों, ये सभी प्रश्न साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सिलेक्टेड प्रश्न करा रहे हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जाम में भी साथियों ये सभी प्रश्न आने की 100% साथियों संभावना है। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साथियों शपथ जो है दिलाई जाती है। तो साथियों ये शपथ जो है दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो साथियों देश में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों देश में पंचायती राज की शुरुआत 1959 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से साथियों संबंधित है। बताइए, तो मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 23 से। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे सही जवाब, अनुच्छेद 23 से है। अगला प्रश्न है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो है साथियों ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। बताइए साथियों, तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब अनुच्छेद 24 होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा जो साथियों किसको संबोधित करेंगे। तो यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा जो साथियों भारत के उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं।
ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल जो है साथियों कितनी बार 6 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था। तो साथियों लोकसभा का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष 6 वर्ष तक बढ़ाया गया, तो याद रखेंगे साथियों ओनली एक बार। ऑप्शन ए सही जवाब है, एक बार बढ़ाए गए थे। अगला प्रश्न है कि संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता को गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर जो है अनुपस्थित कितने दिन, तो 60 दिन तक रहे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का अर्थ है। बताइए साथियों कि इंडियन पार्लियामेंट मेंस हो जाएंगे। तो भारतीय संसद का जो अर्थ होता है साथियों, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है आपका सही जवाब है, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ये किस संविधान से साथियों ली गई है, बताइएगा। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है, तो याद रखेंगे साथियों ये ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन सी से जवाब है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, बताइए साथियों। तो निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है, तो याद रखेंगे साथियों 42वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष की गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में साथियों बताया गया है, बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो साथियों आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और बताइए साथियों कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में जो है साथियों बताया गया है, तो याद रखिएगा साथियों ये बताई गई है आपके आर्टिकल यहाँ पे 14 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, आर्टिकल 40 में है। अगला प्रश्न राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में साथियों किया गया है। साथियों आप लोग को मन में एक सवाल भी चल रहा होगा कि ओनली ये देखने को मिल रहा है कि पॉलिटी का ये सभी क्वेश्चन है। जी हाँ साथियों ये सिर्फ और सिर्फ आपको पॉलिटी का ही क्वेश्चन करा रहे हैं। और साथियों ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जो है ना साथियों अक्सर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए साथियों हम सभी क्वेश्चन को देखे हैं और उसके द्वारा ही साथियों ये क्वेश्चन को हम लिए हैं। और इसके बाद साथियों आपको पॉलिटी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साथियों इसके बाद आपको अलग से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है साथियों सब क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके 100% संभावना है साथियों कि आपके पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इनको बस याद कर लीजिए एक बार, आपको दिक्कत नहीं होगा। और बताइए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो साथियों याद रखिएगा ये आर्टिकल 61 में है। ऑप्शन यहाँ पे जो है ना बी ऑप्शन सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संसद का वर्णन किस आर्टिकल में साथियों किया गया है, बताइए। तो संसद का जो वर्णन है साथियों किस आर्टिकल में किया गया है, तो साथियों संसद का वर्णन की गई है आर्टिकल 79 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आर्टिकल 79 में। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है साथियों जब हमारा संविधान जो है लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो उसके ठीक एक साल बाद जो है साथियों 9वीं अनुसूची को जोड़ी जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब पहला संशोधन आप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइए साथियों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 6 वर्षों का। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, बताइए साथियों। तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो याद रख लीजिएगा साथियों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पे,
सुकुमार सेन होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए साथियों। तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके अनुच्छेद 30 से है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 30 से याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए साथियों उपचार किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए साथियों। तो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार साथियों किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखेंगे साथियों, ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 32 से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 32 से होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव साथियों कब आयोजित हुए थे? बताइएगा कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा साथियों, यहाँ पे 1951 और 52 में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्वित होने की अवधि क्या है? बताइए साथियों। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्वित होने की जो अवधि है साथियों, ये आप सभी लोग का प्रति 2 वर्ष होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्रति 2 वर्ष होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो साथियों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन यहाँ पे साथियों डी सही जवाब है, जीवी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था विद्यमान है। बताइए साथियों, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था जो साथियों विद्यमान है, तो साथियों ये भारत और यूएसए में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब, भारत और यूएसए में होगा। अगला प्रश्न कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? बताइए साथियों। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्षों तक की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, ये रहते हैं आपके 65 वर्षों तक। ऑप्शन ए सही जवाब है, 65 वर्षों तक। अगला प्रश्न यहाँ पे, और प्रश्न साथियों कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वनों तथा वन्य जीवों की जो रक्षा है, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों ये आपके हो जाएंगे अनुच्छेद 48 के क में। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए साथियों। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 49 से संबंधित है ये। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए साथियों। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है साथियों निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखेंगे साथियों, इनकी आयु जो है आपके होने चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की कौन से अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान जो है साथियों शामिल है? बताइए। तो भारत के संविधान की कौन से अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो साथियों ये आपके 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों भारतीय संविधान में वर्तमान अगर आप समय में देखेंगे साथियों, तो वर्तमान समय में अभी आपके कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? बताइए साथियों। तो राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो साथियों आर्टिकल 80 है। ऑप्शन ए सही जवाब है, आर्टिकल 80 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, लोकसभा की संरचना से संबंधित साथियों यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है? तो साथियों लोकसभा से पूछा है, तो लोकसभा का हो जाएंगे आर्टिकल 81। ऑप्शन डी सही जवाब है, आर्टिकल 81 होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का वर्णन
किस आर्टिकल में जो है साथियों किया गया है, बताइए। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो साथियों ये आपके आर्टिकल 1, 2, 3 में की गई है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।